सर ये हुकूमत की अपनी गलती है, इसमें ये हुकूमत के अपने ही बंदे हैं जो ये सारा शोर करते हैं। ये इस पे यही कंट्रोल करें, मिले तो उन्हीं लोगों की है जो पहले थी। 85 रुपये हो गई है, शुक्र करो अल्लाह का 85 हो गई है तो 100 रुपये नहीं है चीनी। अपना काम नहीं बता रहे यार। उन्होंने चोरी किया मैं मानता हूँ, लेकिन आप ये बता, आप अपनी परफॉर्मेंस दे दो, हम मान लेंगे कि आप सही हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम हमदोश अदनान है और आप देख रहे हैं बागी टीवी। नाज़रीन, जब पीटीआई की हुकूमत शुरू हुई तब चीनी की कीमत थी 56 रुपये किलो। आज 2.5 साल बाद कहीं पर 84 रुपये किलो भी मिल रही है, कहीं 100 रुपये, कहीं 120। अगर यही हालात चलते रहे तो हम लोगों को चीनी जो है वो इंपोर्ट करनी पड़ेगी चाइना से, क्योंकि चाइना का माल सस्ता होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे मुल्क में इतने सारे गन्ने के असासे हैं, एग्रीकल्चर कंट्री है। तो आज हमने चीनी की महंगाई के ऊपर जो है आवाम से बातचीत करनी है। आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अंकल जी, ये बताएं कि आज से पहले अगर हम 2.5 साल पहले जाएं तो चीनी की कीमतें थी 56 रुपये किलो। तो अब 2.5 साल बाद पीटीआई की गवर्नमेंट की 2.5 साल बाद चीनी की कीमत है 84 रुपये। तो आपके जहन में ज़िम्मेदार कौन है? ये तो मौजूदा हुकूमत को चाहिए ना जी कंट्रोल करना, कि पहले जो चीनी सी 56 पे थी तो अब 85 रुपये 100 रुपये क्यों है। ये इस पे यही कंट्रोल करें, मिले तो उन्हीं लोगों की है जो पहले थी तो आज भी हैं, तो उनके रेट के ऊपर कंट्रोल करना तो मौजूदा हुकूमत का काम है। अच्छा, रेट के ऊपर लेकिन अगर देखा जाए तो उन पे शरीफ फैमिली के नाम पे जो शुगर मिल रहे हैं उन पे तो केसेस चल रहे हैं। अब जहांगीर खान तरीन पे भी केसेस चलाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद चीनी की कीमत जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही। तो इसकी रीज़न क्या है बेसिकली? ये तो अब हुकूमत को चाहिए ना कि इस चीज़ को ढूंढे कि क्या मसला है, कि क्यों चीनी मतलब कम रेट पे क्यों नहीं हो रही। बंदे तो वही हैं पीछे शुरू से ही मिलों वाले, लेकिन ये है कि वो चीनी की कीमत बहुत हाई है। तो आपने अभी तक देखा कि कितनी रुपए किलो चल रही है चीनी की कीमत? तकरीबन 85 भी है, 90 भी है, 100 भी है। 100 भी है, चलें जी, 100 रुपये किलो भी मिल रही है चीनी। जिम्मेदार ज़ाहिर बात है, हर बंदा जानता है हुकूमत ही इसकी जिम्मेदार। वहाँ से रेट बढ़ते हैं, वहीं से कम होते हैं। और जब भी ये कोई इशू होगा तो इनकी तरफ से होगा, आवाम की तरफ से कोई आप इशू अभी नहीं भी चीनी का इस्तेमाल करते हैं या नहीं? होगा। सर ये मजबूरी है हमारी, करना पड़ता है। तो चीनी की जगह अगर मैं आपको मशवरा दूं, गुड़ खाएं, गुड़ तो सेहतमंद है। वो इससे भी महंगा। अच्छा, वो इससे भी महंगा, उसका क्या रेट है और चीनी का क्या रेट? उसका 10-20 रुपये का फ़र्क है। अच्छा, हाँ जी, 10-20 रुपए का फ़र्क है। किलो पर किलो एक चाय में किलो तो नहीं डलता है, थोड़ा सा ही डलता है। मतलब घर पे 1 किलो से कम क्या बंदा लाएगा। किलो लाए 2-4-5 दिन निकलते हैं। 85 रुपये हो गई है, शुक्र करो अल्लाह का 85 हो गई है तो 100 रुपये नहीं है चीनी। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको, 100 तो है, 100 भी है, कहीं कोई लोग 110 भी भेज लें, लेकिन हुकूमत ने जो मुकर्रर की है वो 85 की है। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? मेरा ख्याल है कि 85 रुपये तो अब फ़िलहाल रेट ठीक हो गया, और मज़ीद भी जो है ना हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं कि ये महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब तो मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म साहब ने हमाद अज़हर साहब को भी कह दिए कि महंगाई पे कंट्रोल करें। तो ये जैसा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वज़ीर ख़जाना अभी आया है तो उम्मीद बहुत अच्छी लग रही है कि हालात कंट्रोल हो जाएंगे इंशाल्लाह। बेहतरी आएगी इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। तो इस गवर्नमेंट में वैसे तो चीज़ें महंगी हो रही हैं, तो बहुत ज़्यादा, मतलब कभी देखो आटा महंगा, चीनी महंगी। हमारे मुल्क के अंदर जो है ना असासे भी हैं, गन्ना हमारे मुल्क में है, तो चीनी ही क्यों महंगी होती है? असल में पता है कि ये एक माफिया है, तो माफिया को कंट्रोल करना इतना आसान काम नहीं है। इमरान खान साहब उस दिन उस पर कॉल्स वगैरह लाइव ले रहे थे, तो उस वक्त भी यही डिस्कशन हुई थी कि अल्हम्दुलिल्लाह माफिया को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हर चीज़ में एक वक्त लगता है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द माफिया कंट्रोल में आ जाएगा और हर चीज़ की जो कीमत है इंशाल्लाह वो भी कंट्रोल में आ जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज़ सर आप हमें बताएं कि जो देखा जाए तो चीनी की जो शुगर मिल्स हैं ये सारी जो है वो या तो शरीफ फैमिली के नाम पे उन पे केसेस चल रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो जहांगीर खान के नाम पे भी हैं, जहांगीर खान तरीन के नाम पे भी, उन पे अब चलना शुरू हैं। तो क्या ये एजेंडा सेटिंग होता है जो दूसरे लोग करते हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, चीनी महंगा क्योंकि इन्हीं के नाम पर ही है सारी ना शुगर मिल्स? ये असल में जो जहांगीर तरीन की बात है, मेरा ख्याल है सारी मिल्स उसकी नहीं है, 80 मिलें उसके अलावा भी बाकी लोगों के नाम पे हैं, ठीक है। और जो सबसे बड़ी बात है, ये सट्टा माफिया नीचे का होता है, ये माल को स्टॉक करता है और कीमत भी ये खुद डिसाइड करते हैं ये लोग। तो इंशाल्लाह इस माफिया के पीछे इमरान खान ने लोगों को लगा दिया है, इंशाल्लाह ये माफिया सारा कंट्रोल में आ जाएगा। बिल्कुल, वो तो हर घर की ज़रूरत है भाई। तो अगर गुड़ का इस्तेमाल कर लें तो ये तो और बेस्ट है गुड़ का इस्तेमाल, लेकिन अब शुरू से यही रूटीन चल रही थी चीनी वाली, तो अभी तो गुड़ पे आते फिर टाइम लगेगा ना, आना तो चाहिए। हम तो खुद मतलब मैं तो खुद ऐसे इलाके से करता हूँ,
जहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, गन्ना वगैरह की पैदावार खुशहाल वाली साइड पे ना, लेकिन हम खुद भी चीनी इस्तेमाल करते हैं, गुड़ वाली साइड पे जाते नहीं हैं। अच्छा, ये तो आपने अच्छी बात कही है। तो लोगों को भी हम ये कहते हैं कि गुड़ ज़्यादा इस्तेमाल करें, और चीनी तो वैसे भी महंगी हो रही है ना? हो रही नहीं है, हो चुकी है ये है और अब बढ़ रही है। और बढ़नी है। ये हमने बहुत बड़ी गलती हुई है हमसे, जो हमने वोट दिया है पीटीआई वालों को, ठीक है, इन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया। समझो कि ये तो पिछली हुकूमत से भी गया है ना, ये सिर्फ अपना काम नहीं बता रहे यार। उन्होंने चोरी किया मैं मानता हूँ, लेकिन आप ये बता, आप अपनी परफॉर्मेंस दे दो, हम मान लेंगे कि आप सही हो। देखिए इन्होंने उनको जेल में रखा है, इतना उन्होंने उनसे पैसा नहीं लेना जितना उनकी प्रोटोकॉल में उनको अदालत लेके आना जाना इतना ख़र्चा होता है, सिक्योरिटी में रूट बंद होते हैं। तो ये हुकूमत को पागल है। खान साहब मुझे समझ नहीं आता कि भाई इतनी उनकी सिक्योरिटी लगती है, रास्ते बंद होते हैं ना सर। जब वो लाजमी बात है बेशक मुजरिम है, लेकिन सबका वज़ीर आज़म रह चुका, जब उसने आना है, वज़ीर आला ने आना, शहबाज शरीफ जो जेल में है, उनकी प्रोटोकॉल में जो ड्यूटी लगती है, उनको अफसर को पैसे कहाँ से आते हैं? हमारी जेबों में से जाते हैं ना, ज़ाया हो रहे हैं। हमें तो कोई बेनिफिट नहीं। ये चीनी की तो बात ही ना करें ना, हम तो कहते हैं कि भाई तो कर लिया आपने, आंसर भी दे बात दी। सुने ना, मैं कह रहा हूँ मीठा तो छोड़ ही दे पता। अच्छा, मतलब मीठा छोड़ देना चाहिए। मीठा जब बात सुने, एक चीज़ महंगी होती है ना बाहर के मुल्क में, वो चीज़ें लोग छोड़ देते हैं। अच्छा, लेकिन हम जितनी महंगी होती है ना, हम उतनी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि यार ये चीज़ मेरे ख्याल से पता नहीं इसमें सोना। अमीर हो जाए। हाँ यही बात है सर जी, अब और क्या कहें खान साहब। नहीं, अगर देखा जाए तो शुगर मिलें तो शरीफ फैमिली के नाम पर भी हैं, जहांगीर खान तरीन के नाम पर भी हैं। तो आए दिन देखा जाए तो उन पर केसेस भी चल रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या सर कहें? मैं बता दूँ, शुगर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की हैं, लेकिन इस टाइम हुकूमत में कौन है? कार्रवाई किसने करनी है? शहबाज शरीफ वगैरह तो कुछ भी नहीं कर सकते ना, अभी पावर तो इमरान खान साहब के पास है। लेकिन ये एजेंडाज जो हो रहे हैं, यार ये कुछ भी नहीं है, ये सारे मैं बता दूँ, दिन को ये हमें लेक्चर देते हैं, ये है वो है, रात को एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। सर ये हुकूमत की अपनी गलती है इसमें, ये हुकूमत के अपने ही बंदे हैं जो ये सारा शोर करते हैं। अगर नवाज शरीफ के दौर में देखा जाए तभी यही सूरत हाल थी। जो बेसिक ये मिल्स वगैरह मिल मालकान होते हैं, ये बेसिक ख़ुद हुकूमत में बैठे होते हैं। अब ये जितने भी ज़्यादातर जो मिल मालकान है वो ज़्यादातर हुकूमत में है, खुद शॉर्टेज करके खुद आवाम को ये तंग करके फ़ायदा उठा लेते हैं। फिर बाद में कमेटी वगैरह बन जाती है ना, वो कमेटी की रिपोर्ट आवाम के सामने लाई जाती है। इसका क्या इशू कैसे हल होगा? ये आप अच्छा, चीनी का मसला आप समझते हैं हल नहीं होना? नहीं महंगाई होना। जो है वो वैसे की वैसी सर, रहेगी। ये जब तक जो माफियास वगैरह हैं जो हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं, जब तक आप उनको नहीं पकड़ेंगे तब तक ये इशू कैसे हल होगा? चले फिर हम ऐसा करते हैं, हम चीनी खाना ही छोड़ देते हैं। उसकी जगह आप गुड़ का इस्तेमाल कर लें, हाँ, शक्कर गुड़ का इस्तेमाल कर लें, वो गुड़। सस्ते भी हैं, अच्छा भी है उससे। अच्छा, एक बंदा कहता है गुड़ सस्ता है, एक बंदा कहता है महंगा है। अब आप बताएं, गुड़ अगर आपने लिया है तो वो कितने रुपए किलो है, और मौजूदा हालात में जो है चीनी वो कितने रुपए किलो है? सर मौजूदा हालात में मैंने गुड़ का रेट अभी मालूम नहीं किया है वैसे, लेकिन ये जो भी है चीनी 120। 120 रुपये किलो है। अच्छा, गुड़ 120। गुड़ चीनी 100 रुपये किलो है। तो फिर गुड़ तो ज़्यादा महंगा हुआ। लेकिन गुड़ बेशक ज़्यादा जेड़ी अच्छी शय होती है वो महंगी होती है। जी, वो गुड़ होता है ना, ज़्यादा इस्तेमाल वही लोग करते थे पहले, अब चीनी जो है ना इस्तेमाल करते हैं लोग। आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था गुड़ जो है वो अगर महंगा भी है लेकिन फिर भी वो सही है, बेहतर है उससे, लेकिन चीनी उससे ज़्यादा नुकसानदेह है। चीनी ज़्यादा नुकसानदेह है उससे। अच्छा, जैसे अभी आपने बात कही है कि दोनों ही जिम्मेदार हैं, पिछली हुकूमत भी और ये भी, महंगाई रहनी है। लेकिन अगर देखा जाए तो PMNL नून जो है वो शरीफ फैमिली जो है उनके नाम पर जो है शुगर मिले हैं, और अब उनको पकड़ा भी जा रहा है। लेकिन एक और चीज़ सामने आई है, जहांगीर खान तरीन पे भी केसेस चल रहे हैं। तो क्या ये जब हैं ही उनके नाम पे, तो क्या ये हुकूमत को गुमराह करने के लिए नहीं हो रहा है क्या? सर ये अपने इनकी गेमें होती हैं कि अपने बंदे पकड़ के बाद में उनको बरी कर दिया जाता है। अब नवाज शरीफ केस में क्या हुआ है, बाहर चला गया, क्यों गया? अगर वो मुजरिम है इसको क्यों बाहर जाने दिया गया? मुझे आप इस बात का भी तो जवाब दें, क्यों उसको बाहर जाने दिया गया? जितने भी ये माफियाज हैं इनको आप सरेआम फांसी दें, मजाला कल को कोई आपको ये करे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर और किसी यही वाला जो है नाज़रीन, यही वाला जो है निज़ाम आ ही नहीं सकता। नहीं आ सकता ना, क्योंकि हम आवाम खुद बदलना नहीं चाहते। ये बात आवाम ही खुद नहीं बदलना चाहते, आवाम ही आवाम नहीं बदलना चाहते ही नहीं है कि ये वाली सज़ाएं हों। हाँ यही बात है, अवाम नहीं चाहती कि ये सज़ाएं। और सबसे बड़ी ये जो हुकूमत में पार्लियामेंटेरियंस हैं वही नहीं चाहेंगे इसमें कानून साजी की जाए, जो सरेआम सज़ाएं दी जाएँ, वही नहीं चाहेंगे ये। अच्छा नाज़रीन, आज हम लोगों ने अवाम से चीनी की महंगाई, जो बढ़ती महंगाई चल रही है, उसके रिलेटेड हमने क्वेश्चंस पूछे। अब देखना ये है कि ये जो गवर्नमेंट जो है इसने जो दावे किए हैं
क्या वो पूरा करती है या नहीं। हाँ, इसमें दोनों गवर्नमेंट्स का जो है फॉल्ट है, पिछली हुकूमत का भी फॉल्ट है, मौजूदा जो गवर्नमेंट चल रही है इमरान खान साहब की, वो आए दिन सिर्फ बातें तो कर रहे हैं लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि बेसिकली मुल्क के हालात कहाँ पर जा रहे हैं। आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिए और इसी के साथ ही हमदोश अदनान अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। बागी टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।